सभी युवाओं को नमस्कार। आज आपके लिए सबसे बेस्ट टॉपिक मैथ्स का टॉपिक लेके आए हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। व्यापम की हर परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से आते ही रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं शानदार वीडियो आपके लिए। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 2 पैटर्न होते हैं। कितने पैटर्न होते हैं? 2 पैटर्न होते हैं। 2 पैटर्न होते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पहला पैटर्न, लेकिन पहले समझते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। तो इकाई का अंक जैसे कोई सी भी संख्या अगर हम लेते हैं, ये माना कि एक संख्या है, तो उस संख्या में इकाई का अंक किसे कहते हैं? जो सबसे लास्ट डिजिट होती है उसे कहते हैं इकाई का अंक। क्लियर है? पता होगा सबको। और इसको बोलते हैं दहाई का अंक, इसको बोलते हैं सैकड़े का अंक, इसको बोलते हैं हजार का अंक। क्लियर है? तो जो सबसे लास्ट डिजिट होती है उसे कहा जाता है इकाई का अंक। अब सबसे लास्ट डिजिट में कौन कौन से अंक आ सकते हैं? तो बोले सर 0 से लेके 9 तक के जितने भी अंक होते हैं वो लास्ट डिजिट में आ सकते हैं। जैसे यहाँ 9 भी आ सकता है, यहाँ 8 भी आ सकता है, यहाँ 6 भी आ सकता है, 5, 1, 2, हर एक अंक यहां आ सकता है। तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, लास्ट वाला अंक ज्ञात करना है। तो इस टॉपिक के अंदर इकाई का अंक ज्ञात करने के अंदर 2 पैटर्न बनते हैं। कितने पैटर्न बनते हैं? 2 पैटर्न बनते हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा पैटर्न बन रहे हैं? पहला पैटर्न पढ़ रहे हैं। पहले पैटर्न में कैसे क्वेश्चन आते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं पहले पैटर्न में। अब लास्ट में इन 9 डिजिट में से कोई सा भी एक डिजिट आ जाएगा। क्वेश्चन किस टाइप से आता है? एक सिंपल सा उदाहरण देकर समझाता हूं। 5, 6, 7, 8, 9 या 9, 2 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? ये सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, तो आपको जो सबसे लास्ट वाले अंक है, सबका गुणा नहीं करना है, केवल लास्ट वाले जो अंक है इनका गुणा कर लो। और उसमें केवल इकाई का अंक चाहिए हमें। जैसे 6 और 8 लास्ट वाला, तो 8 छंग 48, 48 आ रहा है। अब ये भी 2 डिजिट आ रही है, तो इसमें हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है। किससे मतलब है? केवल 8 से। तो 8 छंग 48, इसमें से 8 ले लो, 4 को हटा दो। अब बचा कौन? 8। 8 का गुणा इसमें करें, 9 में करें। 8 9 72, 72 में भी 2 डिजिट आ रही है। 2 डिजिट आ रही है तो अपने को लास्ट वाले से मतलब है, इसके पहले वाली हटा दो क्योंकि हमको इकाई से मतलब है। अब यहां बचा 2, इस 2 का गुणा इस 2 में कर दे तो क्या आ जाएगा? 2 दूना 4। तो हमारा इकाई का अंक का आंसर कितना आ गया? 4। समझ में आया? नहीं आया तो हम एक व्यापम के क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार फिर से इसी टॉपिक को। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आया था व्यापम के एग्जाम में, ये वाला आपके सामने एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया था। क्वेश्चन क्या था? 61, 62, 63 इंटू डैश 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 68 इंटू 69 के गुणनफल में इकाई के स्थान पे आने वाली संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन आया था एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो इसका कहने का मतलब है 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69 तक की संख्या को गुणनफल करना है और गुणा करने के बाद इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है, ये क्वेश्चन था। डैश 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 का मतलब ये सीरीज यहां से यहां तक चल रही है। तो अगर इन क्वेश्चनों का गुणा करें तो 1 का 2 में करो, लास्ट वाले डिजिट का गुणा करना, केवल लास्ट डिजिट का। क्लियर है? तो लास्ट डिजिट का गुणा अगर करते हैं हम तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, है ना, 6 चौक 24 से यहां से आगे 24 हो जाए। देखो 2 एकम 2, फिर 2 का 3 में 6, 6 का लास्ट वाले 4 में 6 चौक 24, 24 जब भी आ जाए तो हमको लास्ट वाले डिजिट से मतलब है, उसके आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है? फिर 4 का गुणा इस 5 में करेंगे तो 5 चौक 20, 20 में हमको 0 से मतलब है, आगे वाले से कोई मतलब नहीं। अब मुझे बताइए 0 का गुणा किसी में भी करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। तो यहां आंसर क्या रहेगा? 0। क्लियर हुआ? अभी भी समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी पैटर्न का। एक क्वेश्चन और आया था व्यापम के पेपर में, ये वाला 564 इंटू 642 इंटू 768 इंटू 869 इंटू 433 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? अब ये क्वेश्चन थे तो इसमें क्या करेंगे? जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है उसको लेना है। 4, 2, 8, 9, 3, केवल इनका ही मल्टीप्लाई करना है। 4, 2, 8, 9 और 3 का मल्टीप्लाई, और किसी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब इनका जब मल्टीप्लाई करोगे और संख्या अगर 2 अंकों में आती है तो सबसे पीछे वाला अंक लेना है। जैसे कैसे? 4 दूना 8, इस 8 का अगले वाले में 8 यूटी 64। अब यहां 2 अंक आ गए तो हमको पीछे वाले से मतलब है, आगे वाले से मतलब नहीं है। इस 4 का अगले वाले में 9 चौक 36, 36 में किससे मतलब है? पीछे वाले अंक से मतलब है, जो लास्ट वाला अंक है, इससे हमके कोई मतलब नहीं। 6 बचा, 6 का 3 में गुणा 6 तिया 18, 18 आ रहा है, लेकिन हमें इसमें किससे मतलब रहेगा? केवल 18 से मतलब, पीछे 8 से मतलब रहेगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? इकाई का अंक का आंसर क्या हो गया? 8। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करते हैं पैटर्न नंबर 1। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इसी टॉपिक का।
इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है 764 इंटू 843 इंटू 789 ले लें। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तेजी से आप लोग भी करिए मेरे साथ साथ में। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बोलोगे सर लास्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 और 9 का। तो 4 में 3 का गुणा 4 तिया 12, लेकिन 12 में भी 2 डिजिट आ गए। हमको किससे मतलब है, लास्ट वाले डिजिट मतलब है, आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। इसका गुणा अगले वाले अंक से करो तो 9 दूना 18। इसमें भी लास्ट अंक क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब हमारा इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 8। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो इकाई का अंक अगर ज्ञात करना है और इस टाइप का पैटर्न आता है गुणे वाला, तो केवल लास्ट डिजिट का गुणा करना और उसका जो सबसे लास्ट अंक होगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है। अब चलते हैं पैटर्न नंबर दूसरे के ऊपर। क्लियर है। पैटर्न नंबर दूसरा, इसी इकाई के अंक का पैटर्न नंबर दूसरा। पैटर्न नंबर दूसरे के अंदर 2 नियम चलते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो 2 नियम के अकॉर्डिंग हमको चलना रहेगा। तो पैटर्न नंबर 2 में सबसे पहला नियम जो आता है, ये नियम है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 में से कोई एक हो तो उस संख्या की घात या पावर कुछ भी क्यों ना हो, सरल करने पर अंक अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है मतलब मैं इस डेफिनेशन को अच्छे से आपको समझा देता हूं। जैसे कि किसी ये 4 अंक की बात कर रहे हैं, 0, 1, 5 और 6। टोटल अंक कितने होते हैं अगर देखा जाए तो 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कितनी की बात कर रहे हैं, ये 0 की बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं और 6 की बात कर रहे हैं। अगर ये अंक, चारों अंक किसी भी अंक के पीछे आते हैं तो उसका इकाई का, इसकी पावर कुछ भी क्यों ना हो, उसे सरल करने पर अंक अपरिवर्तित रहता है। किस टाइप से, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 101 की पावर बोल दी 54 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, ये क्वेश्चन आया। 101 पावर 54 में इकाई का अंक क्या है। तो अगर किसी अंक के लास्ट में अगर 1 आ रहा है तो इसकी पावर कुछ भी क्यों ना हो, पावर कुछ भी क्यों ना हो, इसका आंसर यही रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा, 1 ही इसका आंसर इकाई का अंक रहेगा। मतलब 1 की पावर कुछ भी हो, उसका आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। जैसे इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आया, 100 की पावर 205 में इकाई का अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। अब अपने को इतनी बड़ी अंकों से कोई मतलब नहीं, हमको इस 100 में केवल पीछे वाले अंक से मतलब है। अब ये बन गया 0 की पावर 205, ये ऐसा बन जाएगा। तो अगर पीछे 0 आ रहा है तो कुछ भी हल नहीं करना, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे कितने अंक पीछे आएंगे जिनका अंक वही रहेगा, तो 0 आया तो 0 ही रहेगा, पीछे अगर 1 आया तो 1 ही आंसर रहेगा। अगर 5 आया, जैसे कोई सा क्वेश्चन आया 125 की पावर 625 का इकाई का अंक बताइए। अब इसमें अगर इकाई का अंक अगर आपको बताना है 125, 625 में, तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं करना है। लास्ट में आपको क्या अंक दिख रहा है, 5 दिख रहा है। चाहे संख्या आगे से कितनी बड़ी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में अगर 5 है तो इसको सोल्व भी नहीं करना है, इसका आंसर डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं, ये क्वेश्चन क्या था, 236 की पावर 924 दे दे और आपसे पूछे इसमें 6 का इकाई का मतलब इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, तो आपको लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट अगर 6 है तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कब कब होगा, केवल 4 के लिए, 1 0 5 6, केवल 4 अंक 0 1 5 और 6। तो देखो नियम फिर से पढ़ो, समझ जाओगे। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 में से एक कोई भी हो तो उस संख्या का घात कुछ भी क्यों ना हो, घात ये जैसी कुछ भी क्यों ना हो, सरल करने पर इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है। तो आप समझ गए मेरी बात को। इसका कहने का मतलब है 0, 1, 5 और 6, ये अगर अंक सबसे लास्ट में किसी संख्या के हमें दिख रहे हैं तो उसका डायरेक्ट आंसर यही अंक होंगे। क्लियर है, यही अंक होंगे, मतलब समझ गए। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम, इसी टाइप का एक क्वेश्चन करके देखते हैं फिर से। जैसे क्वेश्चन आ जाए 1001 की पावर 565, इकाई का अंक बताइए। क्वेश्चन आ जाए 265 की पावर 234, इकाई का अंक बताइए। क्वेश्चन आ जाए 676 की पावर 574, इकाई का अंक बताइए। या क्वेश्चन आ जाए 200 की पावर 356, कुछ भी आ जाए। अब हमको यहाँ पावर से कोई मतलब नहीं है, क्यों, इस डिजिट में, इतनी बड़ी डिजिट में हमको आगे वाले अंकों से भी कोई मतलब नहीं है।
क्यों? क्योंकि हम इकाई का अंक पढ़ रहे हैं, तो सबसे लास्ट डिजिट 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 0 है। तो 1 5 6 0 अगर ये 4 डिजिट अगर पीछे रहती है तो इनका आंसर यही रहता है, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 और 0 का 0। क्लियर है? हम समझ में आ गया होगा कि पैटर्न नंबर दूसरे में पहला नियम क्या था, 1 0 5 6 इन 4 डिजिट में कोई सा भी अंक पीछे आता है वही उसका आंसर रहता है। चलो पैटर्न नंबर 2 का दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? ये होता है दूसरा नियम, यदि किसी संख्या की घात n हो तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए n को 4 से विभाजित करने पर जो शेषफल आएगा वह शेषफल को उस संख्या के इकाई के घात पर पावर होगा। डेफिनेशन समझ में नहीं आती तो पहले मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, फिर डेफिनेशन समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं 3, क्वेश्चन आया 3 की पावर 74 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? अब ये ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना 5 है, ना 4 है। अभी हम पढ़ के आए थे कौन कौन से अंक, 0 1 5 और 6, सॉरी 6 है ना, 0 1 5 6 ये अंक होने पर आंसर यही अंक रहेंगे, लेकिन ये वाला वो अंक नहीं है। तो 3 की पावर 74 में इकाई का अंक क्या है? तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? जो ये पावर होती है, लिखा था यहां पे, इस पावर को n बोलते हैं, इसको 4 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। तो 74 को अगर अपन 4 से विभाजित करें तो 4 एकम 4, 3, 4 8 32, कितना शेषफल बच गया? 2 बच गया। क्लियर है? कितना शेषफल बच गया? 2 शेषफल। तो ये जो पावर थी ये इस शेषफल से कन्वर्ट हो जाएगी। तो पावर, अब क्वेश्चन क्या बन गया? 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या है? तो 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। तो 3 तिया 9, 9 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस पावर को किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। और हमें किसके मतलब रहेगा? केवल जो शेषफल आएगा उसको इससे हम कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन और है, यहां आ जाए 9 की पावर 174 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो ये पावर है इस पावर को किससे भाग देंगे? हम 4 से भाग देंगे। 4 से 4 चौक 16, 1 बचा। ठीक है, फिर ये 4, 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा? 2। जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को क्या करेंगे? इस घात से कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां शेषफल कितना आया? 2 आया, तो ये बन जाएगा 9 की पावर 2। अब 9 की पावर 2 को सोल्व करना आता है। 9 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार करेंगे। तो 9 गुणित 9 कितना होता है? 90 90 81। पर 81 में हमें किससे मतलब है? सबसे लास्ट, क्योंकि इकाई का अंक निकालना है। तो आंसर क्या बनेगा? इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा? 1 रहेगा। ये अपना आंसर रहेगा, क्योंकि हमें आगे वाले डिजिट से कोई लेना देना नहीं है, सबसे लास्ट डिजिट से मतलब है। क्लियर हुआ? तो अब इसके इस पैटर्न, इस नियम के जो क्वेश्चन आ रहे हैं व्यापम की एग्जाम में, उसे हम सोल्व करके देखते हैं। देखो व्यापम के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन था ये वाला। देखिए तो क्वेश्चन क्या था? 38 के घन में इकाई का अंक निम्न होगा। क्या बोला? 38 के घन में। क्लियर है? तो 38 लिखना है 38 और इसका घन बनाना है। ये इसमें इकाई का अंक क्या है? तो चलो इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें 38 में हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो ये जो 8 है इससे मतलब है। तो ये बन जाएगा 8 की घात 3। 8 की घात 3 मतलब 8 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार करना है। 8 उठी 64। क्लियर है? 8 उठी 64। लेकिन हमें यहाँ पे केवल पीछे वाले अंक से मतलब है, आगे वाले से मतलब नहीं है। तो फिर ये 1 बच गया, इसका 4 बचा। 4 का गुणा 8 में, 8 चौक 32। 32 में भी हमें किससे मतलब रहेगा? केवल 2 से, मतलब पीछे वाले अंक से। तो क्या आंसर आ रहा है? 2। 2 हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। क्लियर हुआ? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? संख्या 3 की घात 58 दिया हुआ में इकाई का अंक क्या है? तो सबसे पहले क्या करोगे आप? इस 58 को किससे भाग दोगे आप? घात को छोटा करना है, तो 58 को किससे भाग दोगे आप? 4 से भाग दो। तो 58 को 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, शेषफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 शेषफल आ रहा है, तो ये पावर कितनी हो जाएगी? 3 की पावर क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी। अब 3 की पावर 2 बन गई, मतलब 3 कितनी बार लिखना है अपने को? 2 बार। 3 तिया 9, 9 हमारा क्या आ जाएगा? इसमें आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? 3 की पावर 58 था, इस 58 को कन्वर्ट कर दिया। 3 की पावर क्या बन गई? 2। क्यों, कैसे बन गई? 4 से अपन ने भाग दिया, जो शेषफल आया वो बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं। एमपी पुलिस के पेपर में क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन था।
शानदार सा क्वेश्चन देखिए, 986 की पावर क्या, 986। अब ये क्वेश्चन था, अब बताइए क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट आगे वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट है 6, 6 की पावर बन गई 986। अब मुझे बताइए, अभी आप एक नियम पढ़ के आए थे, कौन सा नियम, पैटर्न नंबर पहला, उसमें कौन कौन सी डिजिट की बात हुई थी, 0, 1, 5 और 6। अगर ये डिजिट 4 डिजिट कोई सी भी आती है तो आप 986। अब ये क्वेश्चन था, अब बताइए क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट आगे वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट है 6, 6 की पावर बन गई 986। अब मुझे बताइए, अभी आप एक नियम पढ़ के आए थे, कौन सा नियम, पैटर्न नंबर पहला, उसमें कौन कौन सी डिजिट की बात हुई थी, 0, 1, 5 और 6। अगर ये डिजिट 4 डिजिट कोई सी भी आती है तो आप 986। अब ये क्वेश्चन था, अब बताइए क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट आगे वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट है 6, 6 की पावर बन गई 986। अब मुझे बताइए, अभी आप एक नियम पढ़ के आए थे, कौन सा नियम, पैटर्न नंबर पहला, उसमें कौन कौन सी डिजिट की बात हुई थी, 0, 1, 5 और 6। अगर ये डिजिट 4 डिजिट कोई सी भी आती है तो आप 986। अब ये क्वेश्चन था, अब बताइए क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट आगे वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट है 6, 6 की पावर बन गई 986। अब मुझे बताइए, अभी आप एक नियम पढ़ के आए थे, कौन सा नियम, पैटर्न नंबर पहला, उसमें कौन कौन सी डिजिट की बात हुई थी, 0, 1, 5 और 6। अगर ये डिजिट 4 डिजिट कोई सी भी आती है तो आप 986। अब ये क्वेश्चन था, अब बताइए क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट आगे वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट है 6, 6 की पावर बन गई 986। अब मुझे बताइए, अभी आप एक नियम पढ़ के आए थे, कौन सा नियम, पैटर्न नंबर पहला, उसमें कौन कौन सी डिजिट की बात हुई थी, 0, 1, 5 और 6। अगर ये डिजिट 4 डिजिट कोई सी भी आती है तो आप 986। अब ये क्वेश्चन था, अब बताइए क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट आगे वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट है 6, 6 की पावर बन गई 986। अब मुझे बताइए, अभी आप एक नियम पढ़ के आए थे, कौन सा नियम, पैटर्न नंबर पहला, उसमें कौन कौन सी डिजिट की बात हुई थी, 0, 1, 5 और 6। अगर ये डिजिट 4 डिजिट कोई सी भी आती है तो आप 986। अब ये क्वेश्चन था, अब बताइए क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट आगे वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट है 6, 6 की पावर बन गई 986। अब मुझे बताइए, अभी आप एक नियम पढ़ के आए थे, कौन सा नियम, पैटर्न नंबर पहला, उसमें कौन कौन सी डिजिट की बात हुई थी, 0, 1, 5 और 6। अगर ये डिजिट 4 डिजिट कोई सी भी आती है तो आप 986। अब ये क्वेश्चन था, अब बताइए क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट आगे वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट है 6, 6 की पावर बन गई 986। अब मुझे बताइए, अभी आप एक नियम पढ़ के आए थे, कौन सा नियम, पैटर्न नंबर पहला, उसमें कौन कौन सी डिजिट की बात हुई थी, 0, 1, 5 और 6। अगर ये डिजिट 4 डिजिट कोई सी भी आती है तो आप 986। अब ये क्वेश्चन था, अब बताइए क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट आगे वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट है 6, 6 की पावर बन गई 986। अब मुझे बताइए, अभी आप एक नियम पढ़ के आए थे, कौन सा नियम, पैटर्न नंबर पहला, उसमें कौन कौन सी डिजिट की बात हुई थी, 0, 1, 5 और 6। अगर ये डिजिट 4 डिजिट कोई सी भी आती है तो आप 986। अब ये क्वेश्चन था, अब बताइए क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट आगे वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट है 6, 6 की पावर बन गई 986। अब इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें अगर घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो फिर इकाई की घात 4 नहीं रखा जाएगा, उसकी जगह क्या रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा। चलो इसको समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। इधर देखिए, एक क्वेश्चन था, 584 की पावर 284 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 584 की पावर 284। अब 284 को हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 7 28, ऊपर 4, 4 एकम 4, शेषफल क्या आया, 0। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो शेषफल 0 को नहीं लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, अगर भाग देने पर शेषफल 0 है तो इकाई की अंक की घात 4 रखा जाएगा, ना कि क्या रखा जाएगा, 0। मतलब समझ गए, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आगे के 2 से तो कोई मतलब नहीं, पीछे जो 4 है ये 4 और इसकी घात क्या बनेगी, 0 नहीं बनेगी, इसकी घात क्या बन जाएगी, 0 की जगह हमें क्या रखना है, 4 रखना है। तो ये 4 की घात 4, 4 की घात 4 मतलब 4 का कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार। 4 चौक 16,
ये 16 आया, 16 में हमको आगे वाले से डिजिट से कोई मतलब नहीं है। फिर 6 का अगले में 6 चौक 24 की 4, पीछे इससे कोई मतलब नहीं है, 4 से मतलब है। 4 का अगले में 4 का गुणा 4 चौक 16, इसमें हमें किससे मतलब रहेगा, केवल पीछे वाले 6 से मतलब रहेगा। ये हमारा आंसर आ गया 6। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन था 742 की पावर 972। अब इस घात को पहले किससे छोटे करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, तो बोले 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग दे, 4 दूना 8, 1 4 चौक 16, 1 ऊपर 2 4 तिया 12। शेषफल क्या बच रहा है, देखो फिर से शून्य आ रहा है, तो शेषफल शून्य आ रहा है, तो घात की जगह क्या करेंगे, शून्य नहीं रखेंगे, 4 रखेंगे। तो यहां से क्या निकलेगा, आगे वाले से कोई लेना देना नहीं है, हमें पीछे अंक से मतलब है। तो 2 की घात क्या बन जाएगा, 4। 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 16 में पीछे कौन सा अंक आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, 6। समझ में आया? एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी टॉपिक के। देखो एक और क्वेश्चन 2479 876 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं यही भाग दे रहा हूं, हमें किससे मतलब रहेगा, 9 से मतलब रहेगा, आगे वाले डिजिट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये 876 को किससे भाग दे, 4 से भाग दो। तो 876 को 4 से भाग दे, 4 दूना 8, 7, सर कौन सा रहेगा, 6। समझ में आया? एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी टॉपिक के। देखो एक और क्वेश्चन 2479 876 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं यही भाग दे रहा हूं, हमें किससे मतलब रहेगा, 9 से मतलब रहेगा, आगे वाले डिजिट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये 876 को किससे भाग दे, 4 से भाग दो। तो 876 को 4 से भाग दे, 4 दूना 8, 7, सर कौन सा रहेगा, 6। समझ में आया? एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी टॉपिक के। देखो एक और क्वेश्चन 2479 876 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं यही भाग दे रहा हूं, हमें किससे मतलब रहेगा, 9 से मतलब रहेगा, आगे वाले डिजिट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये 876 को किससे भाग दे, 4 से भाग दो। तो 876 को 4 से भाग दे, 4 दूना 8, 7, सर कौन सा रहेगा, 6। समझ में आया? एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी टॉपिक के। देखो एक और क्वेश्चन 2479 876 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं यही भाग दे रहा हूं, हमें किससे मतलब रहेगा, 9 से मतलब रहेगा, आगे वाले डिजिट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये 876 को किससे भाग दे, 4 से भाग दो। तो 876 को 4 से भाग दे, 4 दूना 8, 7, सर कौन सा रहेगा, 6। समझ में आया? एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी टॉपिक के। देखो एक और क्वेश्चन 2479 876 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं यही भाग दे रहा हूं, हमें किससे मतलब रहेगा, 9 से मतलब रहेगा, आगे वाले डिजिट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये 876 को किससे भाग दे, 4 से भाग दो। तो 876 को 4 से भाग दे, 4 दूना 8, 7, सर कौन सा रहेगा, 6। समझ में आया? एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी टॉपिक के। देखो एक और क्वेश्चन 2479 876 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं यही भाग दे रहा हूं, हमें किससे मतलब रहेगा, 9 से मतलब रहेगा, आगे वाले डिजिट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये 876 को किससे भाग दे, 4 से भाग दो। तो 876 को 4 से भाग दे, 4 दूना 8, 7, सर कौन सा रहेगा, 6। समझ में आया? एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी टॉपिक के। देखो एक और क्वेश्चन 2479 876 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं यही भाग दे रहा हूं, हमें किससे मतलब रहेगा, 9 से मतलब रहेगा, आगे वाले डिजिट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये 876 को किससे भाग दे, 4 से भाग दो। तो 876 को 4 से भाग दे, 4 दूना 8, 7,